करते हैं जी। हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं क्यू। जब हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपके पास आज का जो लेक्चर है वो बेस कर रहा है क्यू। मैं सिंपल क्यू की बात कर रहा हूँ, मैं सर्कुलर क्यू की बात नहीं कर रहा। हम सिंपल के बाद सर्कुलर पर भी आए। क्यू आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है और इस डाटा स्ट्रक्चर में हम वर्ड क्या यूज करते हैं? फीफो। फीफो क्या स्टैंड करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सिंपल ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेपर में पूछ लेता है भाई यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। तो क्यू के कुछ यूजेस लिखते हैं। अब क्यू के हमारे पास क्या क्या यूजेस हो सकते हैं पहले वो जरा देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहला यूज कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। रियल लाइफ में भी तो आप क्यू देखते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन मैं कंप्यूटर के लिहाज से बात कर रहा हूँ। सबसे मेन काम कंप्यूटर में जितने भी टास्क होते हैं उनको वी कॉल देम द जॉब। जितनी भी जॉब स्केजुलिंग है वो कौन परफॉर्म करता है? क्यू। जितनी भी जॉब स्केजुलिंग है वो बेसिकली कौन परफॉर्म करेगा? क्यू परफॉर्म करेगा। आप जो इनपुट करेंगे पहले उस पे प्रोसेस होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे। दूसरा प्रिंट क्यू। आप जब डाटा सेंड करते हो प्रिंट के लिए तो प्रिंट क्यू लग जाती है। जो पहले पेज सेंड होगा पहले उसका प्रिंट नजर आएगा आपको, तो आपके पास प्रिंट क्यू का कॉन्सेप्ट है। जितनी आप बफरिंग करते हो, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर लेता हूँ नेटवर्क बफरिंग, वो सारी की सारी किस पे बेस करती है? क्यू बेस। तो नेटवर्क बफरिंग ये आपके पास किस पे बेस कर रही है? क्यू पे। इसके बाद मैसेज क्यू। जितने भी आप मैसेज सेंड करते हो ओवर अ नेटवर्क वो सारे के सारे किस फॉर्म में जाते हैं? क्यू की फॉर्म में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो मैसेज क्यू। तो ओवरऑल जो भी प्रोसेस हो रहा होता है ज्यादातर वो क्या है? क्यू बेस है। इसके अलावा भी है लेकिन ये मेजर यूजेस है क्यू के कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पेपर 3 में पूछ सकता है यूजेस, पेपर 4 में तो नहीं, लेकिन आपको पता हो कि क्या क्या यूजेस हैं क्यू के। अब थोड़ी सी क्यू की लॉजिक रिकॉल करते हैं जो हमने पेपर 2 में की थी, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर रिलेट करते हैं। चेंज करता जाऊं। अच्छा, अब आते हैं क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, अगर मुझे क्यू को इम्प्लीमेंट करना है तो जाहिर है मैं एरे को यूज करते हुए क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक एरे है और इसमें मेरे पास सपोज करें 4 कंसेक्टिव लोकेशंस हैं, 1 2 3 4। ये 4 लोकेशंस है मेरे पास इसमें। अब मुझे क्यू में कुछ भी डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे स्टैक में एक स्टैक पॉइंटर था तो क्यू में हमें 2 पॉइंटर्स चाहिए। एक हमारे पास पॉइंटर है फ्रंट के नाम से, एक पॉइंटर है रेयर के नाम से। अच्छा, पेपर में कभी फ्रंट कह देगा, कभी रेयर कह देगा, कभी हेड का वर्ड यूज कर लेगा रेयर के लिए, कभी टेल का वर्ड यूज कर लेगा, कभी स्टार्ट का वर्ड यूज कर लेगा, कभी एंड का वर्ड। तो वो पॉइंटर के नाम चेंज करता है। समझ लें हम क्या यूज कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे कि हमारे पास 2 पॉइंटर्स हैं फ्रंट एंड रेयर। इनिशियली जो फ्रंट है उसमें 0 स्टोर है और जो रेयर है उसमें भी 0 स्टोर है। 0 का मतलब है कि ये दोनों किसी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे। तो क्या मैं कह सकता हूं इस केस में क्यू क्या है? एम्प्टी। अब मुझे अगर कोई भी आइटम इंसर्ट करना है क्यू में, अगर मुझे कोई भी आइटम क्यू में इंसर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा? दोनों को 1 1 करते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। दोनों में एक एक इंक्रीमेंट किया तो दोनों पॉइंटर एरे के फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेंगे, फ्रंट भी और रेयर भी। अब मुझे इस क्यू में कोई आइटम इंसर्ट करना है, कोई नेम इंसर्ट करना है, मैं कर सकता हूँ। सपोज करें मैं यहाँ पे, अच्छा इंसर्ट करने से पहले हमेशा हम चेक करेंगे कि क्यू फुल तो नहीं है। वो भी देखते हैं कैसे।
फिलहाल मैंने यहाँ पे एक नेम पास कर दिया अहमद। अब अहमद कहाँ स्टोर कर देगा, कौन सी पहली अवेलेबल लोकेशन है, फर्स्ट। तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे उसने क्या किया, इस पर्टिकुलर नेम को सेव कर दिया। दोबारा मैं कोई नेम इंसर्ट करना चाहूँ, क्योंकि स्टिल वी हैव थ्री लोकेशंस, मैं दोबारा पास करता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई और नेम पास किया, सपोज करें सात। सात कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे। लेकिन इंसर्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, रेयर में इंक्रीमेंट करेंगे, और रेयर इस केस में कहाँ मूव कर जाएगा, सेकेंड इंडेक्स। और फिर नेम सात कहाँ स्टोर कर दूंगा, मैं यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स। दोबारा रेयर में इंक्रीमेंट करते हैं, रेयर टू से मूव करके कहां पे चला जाएगा, थ्री पे। और कोई भी नेम, सपोज करें मैंने यहाँ पे कोई नेम हादी इनपुट किया, अब हादी कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसके थर्ड इंडेक्स पे। फिर रेयर में इंक्रीमेंट करते हैं, रेयर को हम थ्री से मूव करके कहां पे ले जाएंगे, फोर पे। और कोई और नेम, सपोज करें मैं यहाँ पे एक और नेम पास करता हूं, इब्राहिम। मैं इब्राहिम कहाँ स्टोर कर दूंगा, इसके फोर्थ इंडेक्स पे। अब मैं कोई और नेम इंसर्ट करना चाहूं, नहीं कर सकता, रीजन क्यू फुल है। तो अभी हम इसका सूडो कोड लिख के देखेंगे। मैंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया कि क्यू काम कैसे कर। अब क्यू में हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले क्यू में कौन आया, अहमद। तो सबसे पहले किसको सर्विसेज मिलेंगी, अहमद को। तो अहमद को जब सर्विसेज मिली, फ्रंट वन से मूव करके कहा चला जाएगा, टू पे। फिर सात की बारी आती है, तो सात के बाद फ्रंट मूव करके कहाँ चला जाएगा, थ्री पे। सात के बाद किसकी बारी आएगी, हादी की बारी आती है, तो फ्रंट थ्री से मूव करके कहाँ चला जाएगा, फोर्थ पे। फिर इब्राहिम की बारी आएगी, और बाद में ये दोनों पॉइंटर्स वापस क्या सेट हो जाएंगे, जीरो। मतलब क्यू फिर अवेलेबल है। एक चीज माइंड में रखिएगा, मैं अभी सिंपल क्यू की बात कर रहा हूं, मैं सर्कुलर क्यू की बात नहीं कर रहा। पॉइंट समझ याद रखिएगा। तो क्यू का ये कॉन्सेप्ट है फीफो बेस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर थ्री और पेपर फोर, ये कॉन्सेप्ट पता चला। अब पेपर थ्री और पेपर फोर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चार टास्क पता हो। पहला टास्क, आपको पता हो कि क्यू एम्प्टी कब होगा। दूसरा टास्क, आपको पता हो कि आप आइटम क्यू में इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट को कहते हैं एन क्यू। अच्छा, तीसरा टास्क, आपको पता हो कि क्यू से आप आइटम रिमूव कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डी क्यू। और फोर्थ नंबर का टास्क ये पता हो कि आप क्यू से आइटम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जी, आइटम इंसर्ट करने का एक सूडो कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पे जी पहला सूडो कोड लिख रहा हूँ जी, पहला प्रोसीजर, हम ये काम प्रोसीजर वाइज करेंगे। मैं ये करके सूडो कोड में लिखता हूँ, फिर मैं इसका प्रोग्राम कोड लिख के दिखाता हूँ, फिर आपकी बारी है। चलिए, सबसे पहला काम, एक प्रोसीजर बनाते हैं। और प्रोसीजर का नाम है आपके पास एम्प्टी क्यू। और मेरे पास दो पॉइंटर्स हैं, एक पॉइंटर है फ्रंट, फ्रंट को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। एक और पॉइंटर है रेयर, और रेयर को भी इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। और फिर क्या कर देते हैं, एंड प्रोसीजर। तो पहला हमने एक प्रोसीजर बनाया। इस प्रोसीजर में हमने क्या काम किया भाई, दोनों पॉइंटर्स को जीरो जीरो कर दिया। अगर दोनों पॉइंटर्स किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि वो क्यू एम्प्टी है। और अगर क्यू जीरो से शुरू हो रही है, तो दोनों पॉइंटर में क्या होगा, -1। आप ये भी लिख सकते हैं, या इनिशियली ये भी हो सकता है कि दोनों पॉइंटर पहले ही डायरेक्ट ही किसको, पहली लोकेशन को पॉइंट करें। तो हम वो भी देख लेते हैं कि क्या हो। अब एक और प्रोसीजर बनाते हैं, जरा देखिएगा। मेरे पास एक और प्रोसीजर है जिसमें हम आइटम इंसर्ट करते हैं। एक और मैं प्रोसीजर लिख रहा हूं, प्रोसीजर। और प्रोसीजर का नाम हम यूज कर लेते हैं, इंसर्ट अंडरस्कोर आइटम। और एक पैरामीटर पास कर दिया,
आइटम कि भाई ये पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसके थ्रू मैं क्या नेम इनपुट करूंगा। अच्छा, अब आइटम इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्यू फुल तो नहीं है। कैसे चेक करूं? इफ इफ किसकी बेस पे? आपने देखा जब आइटम इंसर्ट हो रहा था रेयर मूव कर रहा था, तो मैं यहां पे लिखता हूं इफ रेयर इक्वल टू 4। हम काउंटर लगा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इफ रेयर इक्वल टू 4 तो आउटपुट कर देते हैं ओवरफ्लो, कि भाई वो फुल है। अच्छा जी, अगर वो फुल नहीं है तो इसका मतलब है हम आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। अब आइटम कैसे इंसर्ट करूं? एक और कंडीशन अप्लाई कर, इफ फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रेयर इक्वल टू 0। अगर फ्रंट और रेयर दोनों 0 हैं तो भाई फ्रंट को क्या कर दो 1 और रेयर को क्या कर दो 1। तो फ्रंट में भी 1 आ जाएगा और रेयर में भी 1 आ जाएगा। और अगर ये भी नहीं है एल्स, तो फिर रेयर में क्या कर देते हैं, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। एंड इफ, मैं स्टेप वाइज लिखूंगा, स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, अब क्या करें? हम एरे का नाम, सपोज मैंने यहाँ पे एक एरे बना दी और ये मेरे पास सपोज करें इसमें 4 लोकेशंस हैं। Here we have index 1, 2, 3 and 4। इस एरे का नाम हम रख लेते हैं, एग्जाम्पल है जी एरे क्यू। और लोकेशंस आपके पास कितनी है? 4। अब क्या करते हैं, जो पैरामीटर पास किया ये मेरे पास क्यू का नेम आ जाएगा, एरे क्यू। यहाँ पे इंडेक्स रेयर, देन द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द पैरामीटर नेम इज आइटम। एंड इफ आउटर मोस्ट को एंड इफ किया। अच्छा, साथ भी अगर आप कुछ एक मैसेज भी डिस्प्ले करना चाहें कि अगर आप कोई पर्टिकुलर आइटम सेव कर रहे हो और आप कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहो, आप कर सकते हो। यहां पर आप लिख सकते हो आउटपुट और आइटम जो आपने नेम पास किया, और आप लिख सकते हैं इंसर्टेड इन क्यू। एंड इफ एंड प्रोसीजर। अब जितना मैंने ये कोड लिखा है मैं इसको ड्राई रन करता हूं, जरा देखें। सबसे पहला काम, एक पैरामीटर पास करते हैं और उस पैरामीटर की बेस पे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आते हैं और मैंने यहाँ पे एक नेम पास कर दिया, सपोज करें मोहम्मद। अभी इनिशियली बताया दोनों पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं? 0। मतलब इस केस में क्या है कि क्यू एम्प्टी है। इज 0 इक्वल टू 4? नो। एल्स पे आएंगे। क्या फ्रंट और रेयर दोनों 0 हैं? यस। तो फ्रंट को 1, रेयर को 1, तो बेटा फ्रंट भी 1 पे आ जाएगा और आपके पास रेयर भी 1 पे आ जाएगा। इसके बाद एंड इफ आइटम में क्या पास किया? मोहम्मद। मोहम्मद कहां स्टोर कर दो? रेयर में 1। इस एरे के 1 इंडेक्स पे आपने क्या सेव कर दिया? मोहम्मद। और साथ ही मैसेज डिस्प्ले कर दिया, मोहम्मद इंसर्टेड इन क्यू। अपनी आसानी के लिए एक मैसेज आ गया, भाई पता चल गया एक पर्टिकुलर आइटम सेव हो गया। दोबारा प्रोसीजर कॉल किया और सपोज करें नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया इब्राहिम। रेयर किसको? अच्छा, यहां तक देखें रेयर 1 पे है। अब जरा चेक करते हैं, क्या रेयर 1 पे है तो इज 1 इक्वल टू 4? एल्स पे आएंगे। क्या फ्रंट और रेयर दोनों 0 हैं? नो। फिर एल्स पे आएंगे, रेयर में 1, 1 प्लस 1, तो बेटा रेयर 1 से मूव करके रेयर कहां पे चला जाएगा? 2 पे। तो रेयर आपके पास 1 से मूव करके कहां चला गया? 2 पे। एंड इफ आइटम में क्या पास किया? इब्राहिम। इब्राहिम कहां स्टोर कर दें? रेयर इस वक्त किसको पॉइंट कर रहा है? 2 को। तो इस एरे के, इस क्यू के सेकेंड इंडेक्स पे
आपने क्या सेव कर दिया, इब्राहिम, और मैसेज डिस्प्ले कर दिया इब्राहिम इंसर्टेड इनटू क्यू। दोबारा कॉल करते हैं, सपोज करें नेक्स्ट कॉल किया, यूजर ने फिर एक नेम पास किया, हादी। इज 2 इक्वल टू 4? नो। एल्स पे आते हैं, क्या दोनों जीरो हैं? नो। एल्स पे आते हैं, 2+1, रेयर किसको पॉइंट कर रहे हैं? 2। 2+1 3। तो रेयर आपके पास 2 से मूव करके कहां चला जाएगा? थर्ड इंडेक्स पे। और आइटम में क्या पास किया? हादी। और हादी कहां स्टोर कर दें? इसके थर्ड इंडेक्स। और मैसेज क्या आ जाएगा? हादी इंसर्टेड इनटू क्यू। दोबारा कॉल करते, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो वो क्लियर हो जाए। फिर आते हैं जी, यूजर ने एक और नेम पास किया, 7। इज 3 इक्वल टू 4? नो। क्या दोनों जीरो हैं? नो। 3+1, तो रेयर आपके पास 3 से मूव करके कहां पे जा रहा है? फोर्थ पे। और फिर आइटम में क्या पास किया? 7। और 7 कहां स्टोर कर दें? इसके फोर्थ इंडेक्स पे। और मैसेज 7 इंसर्टेड इन क्यू। सपोज करें एक और नेम पास करते हैं, यहां पर एग्जाम्पल है, मैंने यहां पर आके एक और नेम पास किया, सपोज करें क्या आ गया? कासिम। अब रेयर किसको पॉइंट कर रहा है? 4। इज 4 इक्वल टू 4? मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाएगा? ओवर। ये लॉजिक है आइटम इंसर्ट करने। मैं फिर रिपीट करूं, मैं सिंपल क्यू की बात कर रहा हूं, मैं सर्कुलर क्यू की बात अभी नहीं कर रहा। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैं यहीं तक रोकूंगा। अब जितना मैंने बताया, मैं इसका प्रोग्राम कोड लिखूंगा डॉटनेट में, पाइथन में। आप कोड नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ नोट करेंगे पॉइंट्स। जब मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप उसके बाद अपना काम शुरू। इसलिए अपनी एलसीडी ऑफ रहने दीजिएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? चलो अब आते हैं, जितना मैंने ये लॉजिक लिखी, मैं इसको प्रोग्राम कोड से कर रहा हूँ, और दोनों लैंग्वेजेस में मैं काम कर रहा हूँ। अब पाइथन वाला कौन बैठा है? एक है, तो एक हाथ ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। पाइथन और डॉटनेट में दोनों में इसको देख लें, और मैं जल्दी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर। क्यू भी बनाते हैं, और क्यू हम ग्लोबल बनाते हैं। मैं इसमें ग्लोबल का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, कमेंट डाल के बताऊंगा, वो भी हम करते हैं इसमें। तो मैंने एक आईडीई ओपन कर लिया पाइथन के लिए, और एक मैं ओपन कर लेता हूँ VB.NET के लिए। चलेंगे, सबसे पहला काम जी, ग्लोबल एक एरे बनाते हैं, और उसमें फ्रंट और रियर को भी मैं ग्लोबल ही डिक्लेयर करूंगा। डॉटनेट में आउटसाइड द सब मेन, और पाइथन में हम कमेंट डाल के काम करेंगे। तो सबसे पहला काम देखें जी, एक ग्लोबल एरे बना। मैंने यहाँ पे एरे का नाम रख लिया एरे, और क्या था मेरे पास? एरे क्यू। साइज हमारे पास क्या है? 4। और डाटा टाइप हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रिंग। दो और ग्लोबल वेरिएबल्स चाहिए, एक वेरिएबल है फ्रंट के नाम से, एक वेरिएबल है रेयर के नाम से। और डाटा टाइप क्या यूज करेंगे इस केस में? इंटीजर। एक प्रोसीजर बनाते हैं, एम्प्टी, जैसे मैंने अभी लिखा, empty_क्यू। पैरामीटर आपने कोई पास नहीं करना, और हम इन दो पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करेंगे। फ्रंट को 0 से इनिशियलाइज किया, और रेयर को भी 0 से इनिशियलाइज किया। यहां तक एक प्रोसीजर बना। फिर एक और प्रोसीजर बना रहा हूं मैं यहाँ पे, सब। और इस प्रोसीजर का नाम कुछ भी रख लें, हमने क्या रखा था? insert_item। और एक पैरामीटर पास आइटम के नाम से कर देते हैं, और डाटा टाइप में यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूं? स्ट्रिंग। अब ये प्रोसीजर हमें हेल्प करेगा कि हम आइटम इंसर्ट करें। लॉजिक क्या यूज की थी? इफ रेयर इक्वल टू 4, तो आउटपुट, आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं? console.writeLine। क्या आउटपुट कर दें? यहां पर क्या आ जाएगा? ओवरफ्लो। अच्छा, अगर फुल नहीं है, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? कि अगर फ्रंट, इफ फ्रंट
इक्वल टू 0 एंड रेयर इज आल्सो इक्वल टू 0, तो फिर क्या करें? हमने लॉजिक में अभी क्या पढ़ा? फ्रंट को 1 करते हैं और रेयर को भी आप क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। और अगर फ्रंट और रेयर दोनों 0 नहीं है तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी कि आप रेयर में हमेशा इंक्रीमेंट कब तक? जब तक फुल नहीं हो जाता इंक्रीमेंट करते हैं, और उसके बाद एक प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट नहीं यानी कि वो डाटा, हम पर्टिकुलर जो डाटा है वो सेव कर लेते हैं, और वो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ जी। क्या बनेगा हमारे पास? एरे का नाम क्या यूज किया? एरे क्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेयर विद इंडेक्स, और जो आइटम पास किया वो यहाँ पे, और प्रॉम्प्ट यूज कर लेते हैं कंसोल डॉट राइट और आइटम एंड साइन फॉर कंकैटिनेशन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंसर्टेड इन क्यू। ये मैंने दो प्रोसीजर बनाए बेटा, इन दो प्रोसीजर्स को मैं 1 बाय 1 कॉल कर। अच्छा जरा देखिएगा कॉल। अच्छा मैं इसमें एक छोटा सा ऊपर एक और प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूं, इसमें मैं लिख देता हूं इंसर्ट। मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करूंगा? इंसर्ट का ऐसे एक मीनिंगफुल सा स्ट्रक्चर बना दिया। पहले कॉल कर लेते हैं एम्प्टी क्यू को, मैंने यहाँ पे एम्प्टी क्यू कॉल किया। फिर मैं आता हूं इंसर्ट वाले को हम 4 की बजाय 5 दफा कॉल करें, ताकि भाई ओवरफ्लो भी चेक करके देख सके कि ओवरफ्लो होता है या नहीं। और क्या हर दफा क्या क्या नेम, हम यहाँ पे कुछ नेम पास करते हैं। मोहम्मद पास कर दिया, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। यहाँ पर जी मैंने 5 टाइम्स ये प्रोसीजर कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और नेम पास कर दिया, यहाँ पे जी एक और नेम पास किया एज अ पैरामीटर, फिर एक और नेम पास करते हैं और एक और। चले यहां तक देखिएगा। अगर मैं इस पूरी लॉजिक को एग्जीक्यूट करता हूं जो मैंने सूडो कोड की फॉर्म में बताई थी, आउटपुट विंडो हम साथ ही रखेंगे, और लाइन बाय लाइन मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, साथ साथ टैली करते हैं कि क्या काम कर। चलें जी, सबसे पहले आते हैं जी, आपके पास मेन प्रोसीजर को वो लोकेट करते हैं। जाहिर है जब हम डॉट नेट की बात करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा? ये देखिए मैं साथ कंसोल जो मोड है, आउटपुट मोड है, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, जरा देखते हैं जी। सबसे पहले जी क्या होगा? यहाँ पे उसने एम्प्टी किया, दोनों पॉइंटर्स को 0 से इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पर आते हैं, एक इंसर्ट की कैप्शन नजर आ जाएगी, पता लग रहा है कि कुछ इंसर्ट करने लगा हूं। फिर आपने इंसर्ट का आइटम कॉल किया, प्रोसीजर कॉल किया, आइटम में वो वेरिएबल आएगा। रेयर किसको पॉइंट कर रहा है? 0 को। क्या 0 4 के बराबर? नो। क्या फ्रंट और रेयर दोनों 0 हैं? यस। तो फ्रंट को 1, रेयर को 1 करते हैं। और ये करने के बाद आइटम में क्या पास किया? मोहम्मद। मोहम्मद कहाँ स्टोर हो जाएगा? एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे। और मैसेज आ जाएगा मोहम्मद इंसर्टेड इन क्यू। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये मेरे पास क्यू है, और मैं इस क्यू के इस पे क्लिक करता हूं, देखें बता रहे फर्स्ट इंडेक्स पे आपने एक नेम सेव कर दिया। दोबारा प्रोसीजर कॉल करते हैं क्योंकि मैंने 5 टाइम्स ये कॉल करना है। नेक्स्ट नेम आएगा जी कासिम। कासिम कहाँ सेव होगा? सेकेंड इंडेक्स पे। मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। फिर हादी केस में क्या होगा? वो थर्ड पे सेव करेगा। फिर फोर्थ इंडेक्स पे वो किस नेम को सेव कर रहा है? इब्राहिम को। और फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां तक चेक करें, आपके पास जो क्यू है वो फुल हो चुकी है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। और अब मैं कौन सा नेम यहाँ पे पास कर रहा हूं? आइटम में 7। अब रेयर किसको पॉइंट करे? आप चेक कर सकते हो 4। इस 4 इक्वल टू 4? यस। तो इस केस में वो आउटपुट में क्या लिखेगा? ओवर। तो यहां तक जो कोड हमने लिखा, हमने उसको टेस्ट कर लिया कि वो इस तरह से काम कर। जी डॉट नेट वाले लोगों समझ आया? तो ये लॉजिक थी इंसर्ट कर। अच्छा जी। सर ये जो सब मेल के ये लास्ट तक ये वाला सब मेल के आर ई एस सर इसका क्या ये आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट एज स्ट्रिंग, जो हम नया 2020 और 20 से ऑनवर्ड यूज करते हैं। सर इसको इधर की और नाम भी दे नहीं सकते सर आप नहीं दे सकते, ये डिफॉल्ट प्रोसीजर, आप इसका नेम चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज करेंगे तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट कंपाइलर सबसे पहले मेन को लोकेट कर। तो आप इसको रीनेम ना कीजिएगा, इसके अंदर ये पैरामीटर की सेटिंग्स इनको ना छेड़िए। ठीक है, चले
जल्दी से मैं इसी सेम काम को मैं जरा जल्दी से क्यू के साथ भी कर दूं, और क्यू कह रहा हूं उसके साथ क्या कहते हैं जी हमारे पास पाइथन के कोड के साथ, वो भी जरा देख लें। फिर मैं आता हूँ रिमूव करने वाले काम पे आते हैं, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा इसको इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो लोग पाइथन वाले हैं ग्लोबल, मुझे बताना पड़ेगा भाई ये एरे एक ग्लोबल है, तो मैं यहाँ ग्लोबल बताऊंगा। फिर कमेंट लिखूंगा और बताऊंगा कि इसकी डेटा टाइप में क्या यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग। फिर मैं यहाँ पे ग्लोबल का कीवर्ड लिखूंगा। अब ग्लोबल किसके लिए लिख रहा हूँ, अब मुझे यहाँ बताना होगा फ्रंट और रेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसकी डेटा टाइप भी यहाँ पर क्या आनी चाहिए, कमेंट डालेंगे और कमेंट डाल के मैं बताऊंगा इंटीजर। एक एरे बना लेते हैं, इसको यहां तक नहीं पता कि ये एक एरे है, तो एरे कैसे डिफाइन करेंगे। कुछ मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज कर लेता हूँ। 5 लोकेशंस ले लेते हैं, मैं एरे को कहाँ से कहाँ तक यूज कर रहा था, 1 to 4, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से होता है, तो मैंने यहाँ पे 5 लोकेशंस ले, यहाँ तक उसको पता चल गया ये क्या है हमारे पास। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट जो काम है वो जरा देखते जाएं। एक डेफिनेशन लिखते हैं जी, प्रोसीजर डेफिनेशन, और यहाँ पे फ्रंट और रियर। फ्रंट को मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ, इनिशियलाइज करूंगा 0 से। अच्छा जी, जो पाइथन में काम करें, एक चीज आपको ध्यान पे रखनी पड़ेगी, वो क्या रखना है कि मैंने ग्लोबल बनाया, तो मुझे हर फंक्शन और प्रोसीजर में बताना पड़ेगा ये एरे ग्लोबल है। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये ग्लोबल है। मुझे यहाँ पे इसके लिए भी बताना पड़ेगा कि इस प्रोसीजर में कि ये भी ग्लोबल। यहाँ तक ये प्रोसीजर एंड हो जाएगा, मैंने इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट पे आते हैं, डेफिनेशन। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या रखा, इंसर्ट आइटम। मैं यहाँ पे इंसर्ट आइटम, पैरामीटर आप एक पास करेंगे, किस नाम से, आइटम, और फिर कॉल। तो मुझे यहाँ पर फिर बताना है कि ये एरे और ये दोनों वेरिएबल्स ग्लोबल हैं, तभी वो काम करेगा। अब लॉजिक क्या थी, लॉजिक बड़ी सिंपल से थी कि अगर रेयर =4 है तो प्रिंट, क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आनी चाहिए आपके पास, ओवरफ्लो। और अगर ये चीज ट्रू नहीं है, एल्स, तो नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो, इफ फ्रंट। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि मैंने फ्रंट में एफ कैपिटल लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान रखिएगा। अगर फ्रंट =0 है एंड रेयर इज आल्सो =0, तो फिर क्या करें यहाँ पे जी, क्या करना है हमने, फ्रंट को आप क्या कर दोगे, 1, और रेयर को भी क्या कर दोगे, 1। तो दोनों आपके पास 1 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। और अगर ये भी ट्रू नहीं है, तो फिर आपने नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी करके मैं नेक्स्ट पे आऊँ ताकि बाकी लोग बोर ना हो। ओके जी, आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ये चीज ट्रू नहीं है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रेयर में क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। जी, तो रेयर में हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीमेंट, रेयर =रेयर +1। अदर डॉटनेट की है ना, तो समटाइम्स। अच्छा, इसके बाद जी ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस इफ के बाहर, टैब का ध्यान रखिएगा, इस इफ के बाहर मुझे क्या करना है, ये जो क्यू है, एरे है, उसमें हम आइटम को सेव करते हैं, ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा। और साथ ही एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, क्या मैसेज आना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर आइटम आपने सेव कर लिया, तो प्रिंट, कॉमा आ जाएगा यहाँ पे। इसको कॉल करते, अच्छा अब यहाँ सब मेन नहीं होता, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सब मेन बनाना पड़ेगा खुद से। और इस सब मेन में हम क्या करने वाले हैं जी, इस सब मेन में हम कॉल करते हैं, मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, एम्प्टी को पहले कॉल करते हैं। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, इंसर्ट, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कॉल किया।
फिर इंसर्ट दूसरे वाले को कॉल कर लेता हूं। फोर्थ एंड फिफ्थ को भी कर लिया। ठीक है जी, ये हो गया जी पाइथन का कोड। जल्दी से एग्जीक्यूट करके आपको एक दफा आउटपुट दिखा देता हूं, अगर कोई एरर नहीं है तो। देखते हैं जी, ड्राई रन में कर चुका हूं, तो आप यहाँ तक टैली कर लेते हैं अगर कोई एरर नहीं है। जी देख सकते हैं जी, पाइथन वाले लोगों ये नेम इंसर्ट हुआ, और जब मैं फिफ्थ नेम इंसर्ट करने लगा उसने क्या कह दिया, ओवरफ्लो। तो यहाँ तक हमने इंसर्ट वाला काम कर लिया। वापस सूडो कोड पे आते हैं। इंसर्ट के बाद जी एक और प्रोसीजर है आपके पास, रिमूव। तो जरा रिमूव देख लें हम। सर्चिंग आप खुद से ऐड करने वाले हैं। आपने जी क्यू में कुछ ये आइटम सेव कर दिए, अब मुझे इस क्यू से रिमूव करना है डाटा। तीसरा प्रोसीजर बना रहे हैं, प्रोसीजर का नाम रिमूव। अच्छा, अब यहां पर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे। जब आपने देखा आइटम रिमूव कर रहे थे तो फ्रंट इंक्रीमेंट कर रहा, क्या लिखें, इफ फ्रंट अगर इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर वो किसी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा, तब तो मैं कुछ रिमूव कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या लिखे, आउटपुट, और आउटपुट में क्या आ जाए, एम्प्टी या अंडरफ्लो। और अगर एम्प्टी नहीं है या अंडरफ्लो नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या काम करना है यहाँ पे जी। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, सबसे पहला काम, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वो किसी वेरिएबल में वो नाम रख लेता हूँ। सपोज करें हमारे पास जो वेरिएबल है, मैं उस वेरिएबल का नाम यूज कर रहा हूँ क्यू डाटा, ताकि बता सकूं ना भाई ये पर्टिकुलर आइटम डिलीट हो गया। एरे का नाम क्या था, एरे क्यू। और पॉइंटर अब मैं क्या यूज करूंगा, रिमूव करते हुए कौन सा पॉइंटर यूज हो रहा है, फ्रंट। कि भाई जिस पोजीशन पे है वो इस वेरिएबल में रखते हैं। इसके बाद क्या चेक कर रहा हूं, इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर। ये क्यों चेक किया अभी बताता हूं। तो दोनों अगर बराबर हैं तो फ्रंट में क्या सेव कर दें, 0, और रेयर में फिर क्या सेव कर दें, 0। और अगर ये चीज ट्रू नहीं है, एल्स, तो फिर क्या करेंगे, फ्रंट में इंक्रीमेंट, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। एंड इफ, फिर आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, एक प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं। क्या प्रॉम्प्ट, आउटपुट। और मैं आउटपुट में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जो आइटम मैंने डिलीट किया, क्यू डाटा कंकैटिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज लिख देता हूं, हैज बीन डिलीटेड। और इसके बाद एक और एंड इफ, एंड देन एंड प्रोसीजर। मैं इसको ड्राई रन करता हूं और फिर प्रोग्राम कोड से करता हूं। जरा देखें जी, यहां तक हम देख चुके हैं बेटा कि फ्रंट पॉइंट करे फर्स्ट लोकेशन को और रेयर पॉइंट करे लास्ट लोकेशन। फ्रंट के पास क्या सेव है, 1। इज 1 इक्वल टू 0, नो। एल्स पे आते हैं, 1 इंडेक्स पे क्या सेव है, मोहम्मद। तो इस वेरिएबल में आप क्या स्टोर करने वाले हो, मोहम्मद। क्या फ्रंट और रेयर दोनों बराबर है, नो। इज 1 इक्वल टू 4, नो। एल्स पे आते हैं। फ्रंट में इंक्रीमेंट 1 प्लस 1 2, यानी कि अगर फ्रंट यहां से मूव करके इधर चला गया तो इसका मतलब है मोहम्मद डिलीट हो गया। सेम वही स्टैक वाला कॉन्सेप्ट, डाटा कभी डिलीट नहीं होगा, ओवरराइट होता है। लेकिन अगर फ्रंट एक पोजीशन आगे मूव कर जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर आइटम डिलीट हो गया। और एंड इफ मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाएगा, मोहम्मद हैज बीन डिलीटेड। दोबारा कॉल कर लेते हैं। अब 2 को पॉइंट कर रहे, इज 2 इक्वल टू 0, नो। सेकेंड इंडेक्स पे इब्राहिम। तो बेटा इब्राहिम आपने इस वेरिएबल में स्टोर किया, क्या दोनों 0 है, बराबर है, नो।
फ्रंट में फिर इंक्रीमेंट, तो फ्रंट 2 से मूव करके कहाँ जाएगा 3 पे, इसका मतलब इब्राहिम डिलीट हो गया। मैसेज इब्राहिम हैज बीन डिलीटेड। दोबारा कॉल किया, इज 3 इक्वल टू 0? नो। थर्ड इंडेक्स पे हादी, इस वेरिएबल में आपके पास क्या सेव हो गया? हादी। क्या दोनों बराबर है? नो। तो फ्रंट में फिर इंक्रीमेंट, तो फ्रंट जब 3 से 4 पे जाएगा इसका मतलब है हादी डिलीट हो गया। मैसेज हादी हैज बीन डिलीटेड। दोबारा कॉल किया, इज 4 इक्वल टू 0? नो। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? 7। क्या दोनों पॉइंटर बराबर है? जी, दोनों फोर्थ को पॉइंट करें, तो दोनों पॉइंटर्स को क्या सेट कर दो? 0। और मैसेज क्या डिस्प्ले कर दो? 7 हैज बीन डिलीटेड, और ये दोनों पॉइंटर सेट हो गए 0। अब दोबारा कॉल करते हैं, फ्रंट किसको पॉइंट कर है? 0। इज 0 इक्वल टू 0? क्यू इज एम्प्टी। अंडर फ्लो आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो। ऐसा ही है जी, क्लियर? जल्दी से मैं इसका कोड लिख के एक दफा एग्जीक्यूट करता हूं ताकि फिर आपकी बारी आ जाए। देखिए जी, मैं जल्दी जल्दी इसी लॉजिक को, हम एक और प्रोसीजर बना रहे हैं, और प्रोसीजर का नाम है हमारे पास रिमूव आइटम। तो मैं यहाँ पे एक और प्रोसीजर लिखता हूं, सब रिमूव अंडरस्कोर आइटम। पैरामीटर आपने कोई पास नहीं किया। क्या लिखेंगे? इफ फ्रंट इक्वल टू 0 देन कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या आउटपुट करना है आपने? अंडरफ्लो। और अगर वो एम्प्टी नहीं है, अच्छा एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें मैं डाटा सेव कर सकूं, डेम, और मैं इसका नाम रख लेता हूं क्यू डाटा। मैंने क्यू डाटा ही रखा था ना, क्यू अंडरस्कोर डाटा एज स्ट्रिंग। अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो क्यू डाटा में आपके पास क्या आना चाहिए? असाइनमेंट ऑपरेटर, और एरे का नाम क्या रखा हुआ है? एरे क्यू विद इंडेक्स, और इंडेक्स क्या यूज करोगे? रिमूव करते हैं फ्रंट। इफ अगर फ्रंट इक्वल टू रेयर है तो फ्रंट को क्या सेट कर दें? 0। और रेयर को भी आप क्या सेट कर दोगे? 0। और अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर इस केस में क्या करते जाएं? फ्रंट में आप इंक्रीमेंट करते जाएं, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। इसके बाद फिर क्या करते हैं? इंक्रीमेंट करने के बाद साथ एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, भाई कौन सा आइटम डिलीट हुआ? कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? क्यू डाटा, जिसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, कंकैटिनेशन, और इसमें हम क्या लिख लेते हैं? दिस पर्टिकुलर आइटम हैज बीन डिलीटेड। मैं एग्जीक्यूट करता हूं रिमूव वाले प्रोसीजर को 2 दफा, कोई से 2 आइटम रिमूव कर, और ऊपर एक ये प्रॉम्प्ट भी डाल दिया ताकि पता तो चल जाए। यहां देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, और यहां पे लिख देता हूं रिमूव। और ये दोनों कॉल का कीवर्ड लिख लें, ठीक है, ना लिखें उससे कोई फर्क, डॉट नेट में नहीं फर्क, पाइथन में कॉल का वर्ड नहीं है। तो यहां तक 2 दफा 2 आइटम रिमूव होंगे। 2 का मतलब है पहले कौन से आइटम इंसर्ट किए थे? मोहम्मद एंड कासिम, ये रिमूव होने चाहिए। और अच्छा, इसको करने के बाद मैं आपको ना क्यू डिस्प्ले भी कर देता, एरे डिस्प्ले भी करते हैं। जैसे मैंने ये आइटम इंसर्ट किए, मैं एक प्रोसीजर बना देता हूं यहाँ पे जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, के डिस्प्ले अंडरस्कोर क्यू। चेक कर लेना भाई क्यू में हमने क्या क्या इंसर्ट किया। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और एरे क्यू को आउटपुट कर, और मैं यहाँ पे आता हूँ, एरे क्यू को हम आउटपुट करते हैं। इंडेक्स भी लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अभी एक दफा लूप लगा लूं, आप लेंथ का फंक्शन यूज कर लो, आपकी मर्जी। फिलहाल मैं, मुझे पता है कि फॉर आई, यहाँ पे आ जाएगा जी, फॉर आई 1 2 4, 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं, और जाहिर है कि नेक्स्ट तो है यहाँ, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे पॉइंटर्स को अपडेट भी तो करना है। जब मैं आइटम्स को प्रोसेस कर रहा हूँ, यहाँ पे तो 1 to 4 दिखाएगा, और रिमूव करने के बाद भी वो 1 to 4 दिखाएगा।
फ्रंट में ये नहीं तो है मैं ना, फ्रंट को रख लूं, और अगर मैं फ्रंट को यूज कर लूं तो काम आसान हो सकता है। क्या करूं यहाँ पे? फ्रंट ये front। यहाँ पे मैं फ्रंट यूज कर लूं, जो भी फ्रंट की वैल्यू हम वो यूज कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे हम किसको यूज कर लें? जो रेयर की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे रेयर यूज करता हूँ। अभी क्यों किया जरा देखते हैं। और ये रिमूव करने के बाद पहले मैं आइटम इंसर्ट किए, आइटम इंसर्ट करने के बाद मैं आउटपुट करके दिखा देता हूँ कि भाई ये आइटम इंसर्ट हो गए, हम डिस्प्ले कर लेंगे साथ साथ। और फिर आइटम दो रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद फिर इस प्रोसीजर को कॉल कर ले, एग्जीक्यूट करते हैं, जरा देखें। मैंने वन गो कर दिया, स्टेप वाइज डीबग नहीं किया। ये देखें, इंसर्ट में आपने ये चार आइटम इंसर्ट किए, फिर ओवरफ्लो, फिर उसने आइटम्स को आउटपुट कर दिया। देख सकते हैं ये चार आइटम सेव हो गए। फिर आपने रिमूव किया, कौन सा रिमूव होगा? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मोहम्मद और कासिम को आपने डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद रिमेनिंग कौन से दो रह गए थे? ये दो रह गए। पूरा कॉन्सेप्ट समझ आता है कैसे कर रहे हैं ये काम? तो इस तरह से आपने आइटम्स को रिमूव किया और एक पूरी समरी बन के आ गई कि बेसिकली हो क्या रहा है। चले, मैं चाहता हूं कि आपको भी पूरा टाइम मिले। डॉटनेट वाले लोग अपना काम अगर साथ साथ शुरू कर दें, मैं पाइथन के साथ इसको कंप्लीट कर देता हूं। और आप खामोशी से, जो डॉटनेट वाले हैं वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। और मैं एक प्रोसीजर लिख रहा हूं, एक और डेफिनेशन, रिमूव आइटम, और इसमें भी हमें इफ फ्रंट इक्वल टू 0, तो सेम वही काम हम करेंगे यहाँ पे। एफ, ध्यान रखिएगा, कैपिटल है। प्रिंट अंडरफ्लो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो जरा देखें, सेम वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, जो यहाँ पे सेम यही मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ब्रैकेट्स को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कंडीशन थी? इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, तो आपके पास फ्रंट क्या हो जाएगा? 0, रेयर भी 0। एल्स इस केस में फिर हम क्या करते रहे? फ्रंट में इंक्रीमेंट, फ्रंट प्लस 1। एक प्रॉम्प्ट चाहिए हमें, सेम ये कॉपी पेस्ट कर लिया प्रॉम्प्ट। ये पाइथन वाले लोगों देखिएगा, इसी तरह से मैं एक और प्रोसीजर भी बना लेता हूँ डिस्प्ले के लिए, ताकि हम किसी भी आइटम को डिस्प्ले कर सकें। ये डिस्प्ले के लिए बना लिया बेटा, जो सेम वही उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ जिस तरह से मैं डॉटनेट में कर रहा था। और यहाँ पे भी हम एक इंसर्ट जरूर कर लेते हैं प्रॉम्प्ट। इसके बाद रिमूव का एक यहाँ पे ऐड कर दिया।
डिस्प्ले को कॉल कर लेते हैं 2 दफा आफ्टर इंसर्शन और फिर रिमूव करने के बाद। और फाइनली डिस्प्ले। जी बेटा देखिएगा जो पाइथन वाले बच्चे हैं सब में एडिट किया, बाकी प्रोसेस क्या एग्जीक्यूट करके एक दफा देख लेते हैं। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे इधर देखो क्या नाम है लाइला, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने बताया नहीं ग्लोबल का, तो मुझे रिमूव वाले में भी बताना पड़ेगा कि ये एरे और उसके जो जो पॉइंटर्स हैं ये ग्लोबल हैं। ये चीज मिस थी यहाँ पे। यहाँ पे भी मुझे बतानी पड़ेगी डिस्प्ले वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि ये ग्लोबल है। अब एग्जीक्यूट करके फिर देखते हैं। जी बेटा ये देखो इंसर्ट किए, ये आइटम इंसर्ट हो गए, ओवरफ्लो। फिर हमने यहाँ पे आइटम्स को डिस्प्ले किया। कासिम और हादी आ रहे हैं, एक मिस है वो खुद से चेक करोगे। और 2 आइटम्स हमने डिलीट किए और एक स्टिल मिस है। तो एक पॉइंटर का इशू है, वो जरा देखिएगा क्या इशू है, रीजन क्या है। जो मैं यहाँ पे रेयर यूज कर रहा हूँ आप लोगों को पता होगा कि वो उससे एक कम चलता है, पता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे एक कम चल रहा है। तो अब आप इस चीज को थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे कि मैं रेयर कैसे कर सकता। हाँ +1 कर दें। तो वो तो रेयर में आपके पास यहाँ पे हम क्या, क्योंकि उससे एक कम चलता है ना जो भी हो। तो जरा चेक करते हैं, ये एक इशू आ रहा था, चलें यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो आप देख सकते हो बेटा ये डाटा आ जाएगा, ये डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 को डिलीट किया, फाइनल ये। तो बेटा जी ये आपका स्ट्रक्चर है। सर्चिंग सेम लीनियर सर्चिंग है, वो उसी तरह से है जैसे आप लोग करते आ रहे हैं, वो आप खुद से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जरा सर्चिंग खुद से इम्प्लीमेंट करें, दोनों कोड साइड बाय साइड हैं, आप देख सकते हैं। और सर्चिंग आप खुद से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है जी। चलें जी A2 स्टार्ट करें अपना काम।